हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ हो गया था इन 1-2 महीनों में या 2.5 महीनों में घर पे फाइनेंशियली थोड़ा तो इसलिए मैं थोड़ा दूर चला गया रिसेंटली, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग। और मैं आपसे कंसिस्टेंट वीडियो ज़रूर डालूंगा। आई एम 100%, आई प्रॉमिस, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करते बोलना कि FMT क्या है। ये सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि FMT है ना, ये 3rd ईयर MBBS का सब्जेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, फुल फॉर्म देख लिया हमने, तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है, असिस्ट करती है डिटेक्शन ऑफ क्राइम को। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक जो हेल्थ है हमारी, ठीक है, उसको असिस्ट करना। ये इसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑलम विथ इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेडिको, जो आप आगे बहुत कुछ सीखोगे आपके अपकमिंग FMT के चैप्टर्स में, वीडियोस में मेरे, एंड आपके बुक में। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ऑल्सो, इट ऑल्सो स्टडी ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ जैसे टॉक्सिकोलॉजी FMT में, सो इट इज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ द पॉइजन्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो फादर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन कौन था? वैसे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन अगर हम गूगल के वगैरह माने तो पाओलो ज़ेकिया वाज दी फादर ऑफ दी कंसिडर दी नॉन फादर ऑफ द फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर हम रफ फैच से शुरू करें, कहते हैं एक काम करना, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा आई वुड से। ठीक है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके वक्त मैं सब कुछ कवर करूँगा, आपके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, आपके कह लो मार्किंग्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सुमेशन के बारे में। एक्सुमेशन क्या, व्हाट इज एक्सुमेशन? एक्सुमेशन मीन्स डिगिंग आउट ऑफ कॉर्प्स फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज़ द लीगल लॉफुल रिट्रीवल ऑफ अ बरीड बॉडी फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपको समझने के लिए, ये लिखने के लिए एग्जाम में। ठीक है, इससे मार्क्स मिले ना मिले, इससे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लीगल टाइप डेफिनेशन है। देखो एक्सुमेशन क्या है, अब समझो, जैसे हम मतलब हिंदुज़म में तो नहीं करते, बट मुस्लिम जो रिलीजन है या बाकी जैसे क्रिश्चियंस है, वो क्या करते हैं, बॉडी को डेड होने के बाद, पर्सन की डेथ होने के बाद उसको जो है वो ग्रेव में करते, क्या कबर कह लो, उसमें दफनाते। सो एक्सुमेशन मतलब क्या, उसको बाहर निकालना, डिगिंग आउट ऑफ अ कॉर्प्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इट इज़ द लॉफुल रिट्रीवल, बाहर लाना ऑफ अ बरीड बॉडी, दफनाई हुई बॉडी को या ग्रेव्ड बॉडी of the for postmortem examination. Then why would we do a postmortem examination of person who is buried? So हम लोग आगे देखेंगे ये। Only buried interred in a legitimate graveyard can be exhumed. Okay, only bodies interred in a legitimate graveyard. अब देखा जाए तो बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स है, तो जो लेजिटिमेट है, मतलब जो गवर्नमेंट जिसको पहचानती है कि हाँ भाई ये है ऐसा ऐसा, उसी की बॉडी से हम लोग एग्ज्यूम कर सकते हैं। एग्ज्यूम क्या है, मतलब एग्ज्यूमेशन एक प्रोसेस है, एशन लगे ना, शन मतलब प्रोसेस है, और उसको एक्ट को एग्ज्यूम बोलते हैं। ठीक है, सो एग्ज्यूमेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्ज्यूमेशन? इट इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले। फॉर सेकंड ऑटोप्सी। ठीक है, इफ फर्स्ट ऑटोप्सी वाज डाउटफुल और इनकंक्लूसिव, अगर कोई कंक्लूजन नहीं आया, या तो कह लो कि द अदर पार्टी, द जो आपकी जिसके साथ लीगल बैटल चल रहा है, उसको अगर पसंद नहीं है, कि उसको अगर डाउट लग रहा है उस चीज़ पर, सो द लॉ ऑफ कोर्ट कैन आस्क यू टू डू अ सेकेंड ऑटोप्सी। थर्ड could be for civil cases like इंश्योरेंस और नेग्लिजेंस। ठीक है, ये एक सिविल केसेस में आ गया आपका इंश्योरेंस और नेग्लिजेंस। थर्ड, डिटरमाइन ऑफ कॉज ऑफ डेथ इन सस्पेक्टेड केस ऑफ फाउल प्ले। फाउल प्ले क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत जो है वो डेथ होने के बाद इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो वो अगर वो पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, अभी हम सब मान लें कि इसकी डेथ हो गई है, अभी अगर इसको ये क्या कर सकता है, एक तो पैसे निकालने के लिए फाउल प्ले कर सकता है। ठीक है, मतलब झूठा दिखा सकता है कि उसकी डेथ हो गई, एंड देन ही कैन गेट हिज मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस। सो दिस इज मोस्टली फॉर द इंश्योरेंस वाला थिंग। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए। ऑथराइजेशन एक्सुमेशन क्या है, एक्सुमेशन इज अलाउड ओनली विथ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, इट इज़ लाइक अ वेरी कॉमन MCQ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही हम जो है वो रिटर्न ऑर्डर के बाद ही हम लोग जो है एक्सुमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब टाइम लिमिट क्या है, नो लीगल टाइम लिमिट, मतलब अगर हमको 20 साल पहले किसी की बॉडी को एक्सह्यूम बाहर निकालना है, हम निकाल सकते हैं। 40 साल पहले की निकालना है, निकाल सकते हैं। 10 साल पहले की हम निकाल सकते हैं। बट इन फ्रांस इट इज़ एक्चुअली विद इन 10 ईयर्स एंड जर्मनी इट इज़ 30 ईयर्स। ओके, फ्रांस 10 ईयर्स, जर्मनी 30 ईयर्स। अब इसको याद करने का सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। ABCD में, मतलब अल्फ़ाबेटिकली में सबसे पहले क्या आता है, F या G। सो ABCDEF,
सो एफ पहले आता है फिर जी आता है, तो एफ छोटा होगा, एफ छोटा मतलब 10 साल, जी बाद में आता मतलब 30 साल, सो फ्रांस एंड जर्मनी। ओके, इट इज़ क्वाइट फॉर यू कैन यूज इन योर वाइवा फॉर जस्ट चेकिंग कि आपने बुक कितनी ठीक से पढ़ी है। और एंड में मैं इस बुक का नाम भी बताऊंगा मैंने किस बुक से और किस बुक को आपको बेस्ट रेफर करना चाहिए फॉर बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट और एशियन ऑल्सो, मोस्ट एशियन कंट्रीज में वही बुक यूज़ होती है, स्पेशली इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन इफ़ यू आर डूइंग योर MBBS और जिस सब किसी भी में कर रहे हो, अगर MBBS मतलब सिर्फ MBBS नहीं, किसी में अगर कर रहे हो आप FMT पढ़ रहे हो तो उसके लिए प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सुपरवाइज मजिस्ट्रेट विद मेडिकल एग्जामिनर एंड अ पुलिस प्रेजेंट, पुलिस वाला होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनर होना चाहिए, सुपीरियर मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ग्रेव शुड भी सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली, उसी पर्सन की ये ग्रेव है ये तो पहले पता होना चाहिए, पता चला किसी और के ऊपर खोदनी थी, किसी और की कबर खोद दी है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। डिगिंग मस्ट बी डन केयरफुली टू अवॉइड डैमेजिंग द बॉडी और कॉफिन। ओके, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस कॉफिन इज लोकेटेड इट शुड बी लिफ्टेड आउट एंड बॉडी आइडेंटिफाइड, जैसे हम लोगों ने इस इमेज पे देखा था, सी हियर। ओके, इन दिस इमेज एज वी कैन सी, ये जो है कितना आराम से मतलब इस ब्रश से जो है इसके ऊपर की जो मिट्टी है, डस्ट है, उसको साइड में कर रहा है एंड ही इज एग्जिमिंग द बॉडी। दिस भी हम स्कल देख सकते हैं, ये इसका मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, दिस कुड बी द ह्यूमरस। ओके, एंड दिस आर द रिब्स। ओके, ये हम लोग इस पर देख सकते हैं, दिस इज द स्टर्नम। ओके, सो कहाँ थे हम लोग, प्रोसीजर पे आ गए हम लोग। डिगिंग मस्ट बी डन केयरफुली, वंस कॉफिन इज लोकेटेड इट शुड बी लिफ्टेड आउट एंड बॉडी आइडेंटिफाइड। व्हाट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इट इज हमको निकाला, फालतू भी तो नहीं निकालेंगे। सो कंडीशन ऑफ द क्लोथ्स एंड बॉडी, collect about 500 gram of soil from above, lateral side and below the body. This is very important. Okay, this is very important. ठीक है, ये इसका ठीक से याद कर लो, क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कंडीशन ऑफ क्लोथ्स देखेंगे, कलेक्ट 500 मतलब एक आधा किलो रफली बोलते तो लेमन्स लैंग्वेज में, हम उसके सॉइल निकालेंगे कहाँ से, बॉडी के ऊपर से, बॉडी के साइड्स से, अगर ये बॉडी है तो इसके साइड से हम लोग हाफ KG, इसके ऊपर हाफ KG और इसके नीचे जाके इसके हाफ KG हम लोग इसकी जो है वो सॉइल कलेक्ट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ chemical analysis as used in purpose of chemical analysis in poisoning cases। ठीक है, अब हम आगे जाके जब FMT खत्म करेंगे तो FMT के बाद हम लोग मतलब फॉरेंसिक खत्म करेंगे तो हम लोग टॉक्सिकोलॉजी पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पॉइजनिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो रिमाइंड यू ओवर देयर, तब मुझे बताना, आपको बताना है कि कितना ग्राम लेते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं। हाँ, ये सॉइल कंपेयर छोटा सा पॉइंट। पोस्ट एग्जाम एक्सुमेशन ऑटोप्सी, हम जैसे हमने डेफिनेशन बोला था कि हम लोग ऑटोप्सी, सेकंड ऑटोप्सी, इफ फर्स्ट वाज डाउटफुल और इंडेसिसिव देन वी डू इट फॉर दी पोस्ट एग्जाम ऑटोप्सी। हेयर फ्रॉम हेड एंड प्यूबिक रीजन शुड बी कलेक्टेड, बॉडी इज शिफ्टेड टू ऑटोप्सी रूम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलोड एज पर यूजुअल, प्रिजर्व विसरा, नेल्स, टीथ, बोन्स फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। These are your all postmortem autopsies that are done. So this was all about examination within 8 minutes I would say। 1-1.5 मिनट तो मैं अपना भाषण नहीं दिया, मतलब बताया कि मैं अब से वीडियोज़ रेगुलर जो है अपलोड करूँगा। सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ठीक है, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्र मंडल के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। And this was it, signing off for today and for the next video. Do let me know about your topics that I should next make videos on, and that will surely make videos on। मुझे एक जो है हमारा स्टूडेंट ने कमेंट किया, मेरे भाई ने कमेंट किया कि पोस्ट इन्फ्लेमेशन पे वीडियो बनाओ, और एक 2-3 कमेंट्स आए, मैंने अभी देखा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा एग्जाम वगैरह में था। सो आई विल श्योरली मेक द वीडियोज ऑफ इन नाउ। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।